Hello students, welcome to the English class. This is the third part of the video of Ishwaran the storyteller. As we have read, Ishwaran was a fantastic storyteller who described story in a very fantastic way, and he described the story of Tusker in a very good way and in a very interesting way. And one day he told Mahendra about the ghost. After that, Mahendra rebuked him that you are out of your mind. You should go to the doctor and you should cure your mind. Because Mahendra did not believe in the ghosts and in such type of supernatural things. And what happened then? Let me read. He left the room and retired for the night, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days. वो रूम को छोड़ देता है और उस रात तो वहाँ से चला जाता है और महेंद्र को लगता है कि ये एक दो दिन तक चुप रहेगा. लेकिन बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक वॉज एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर. लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है ये देख के कि कुक जो था वो बहुत ही उतना ही टॉकेटिव था, इतना ही अच्छे मूड में था जितना वो हमेशा होता था. फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, और उस दिन से महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, अपनी सभी टॉक के लिए वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनीज. उस दिन के बाद महेंद्र जो है वो इस तरह की बातें होने के बाद अपने बेड पे जो है थोड़ा सा अनीज फील करते हुए सोता था, क्योंकि उसको डर लगने लग गया था. एवरी नाइट ही पीड इन थ्रू द डार्कनेस. हर रात वो अंधेरे में झांक के देखता. आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, विंडो से बाहर जो कि उसके बिल्कुल बेड के पास में थी. ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी. वो ये श्योर करने की कोशिश करता कि विसिनिटी होता है आसपास, कि उसके आसपास के एरिया में कोई डार्क शेड्स तो नहीं है. बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स वे. लेकिन उसको केवल एक ही चीज़ देख पाता था, एक मतलब अंधेरे की चादर ढकी हुई देखता था. समुद्र रूपी अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ देखता था और कुछ माइल्स की दूरी पे फैक्ट्री की लाइटें उसे जगमगाती हुई दिखाई दे जाती थी. ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स. फुल मून नाइट्स मीन्स पूर्णमासी की रात को जो पूरा मतलब वो दूधिया रोशनी हर जगह पड़ती थी पूरे सीनरी पे. तो इस तरह की मिल्क वाइट जो सीनरी थी पूर्णमासी की रातों को देखना उसे पसंद था. But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. But ईश्वरन की स्टोरी सुनने के बाद में उस फीमेल घोस्ट की वो जो है विंडो से बाहर देखना बंद कर देता है, और स्पेशली तब जब मून फुल होता, पूरा चांद होता. वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो. एक रात को महेंद्र जो है वो अपनी नींद से जाग उठा. एक धीमी सी करहाने की आवाज़ आती है उसको अपनी विंडो के पास से. एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट. पहले तो उसे लगता है कि ये कैट होगी जो कि इधर उधर चुपके से घूम रही होगी चूहों की खोज में. प्रॉलिंग मीन्स होता है इधर उधर घूमना, किसी चुपके से बिना किसी को पता चले किसी की खोज में. बट द साउंड वॉज टू गुटरल फॉर अ कैट. लेकिन साउंड इतनी हार्श थी, गुटरल मीन्स हार्श साउंड, इतनी हार्श थी कि ये कैट की नहीं हो सकती थी. He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. वो अपनी क्यूरियोसिटी को रेजिस्ट कर देता है, बाहर देखने की क्यूरियोसिटी को. एंड he should behold a sight, और वो जो है अपनी नज़रें मतलब वो अपनी नज़रों और आंखें खोलता है और जिससे उसकी मतलब हार्ट जो है बहुत ज़्यादा धड़कने लगता है. बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन. लेकिन जो वेलिंग जो करहाने की आवाज़ जो है वो और तेज़ हो गई, लेकिन वो बिल्ली के जैसी नहीं थी. फ्लाइन मीन्स बिल्ली के जैसी. He could not resist the temptation anymore. अब वो इस मतलब लालच को छोड़ नहीं सका कि वो बाहर ना देखे. Lowering himself to the level of the window sill, और वो अपने आप को विंडो सिल के लेवल तक पहुंचाता है और वो बाहर देखता है. The white sheet of moonlight outside, चारों तरफ मूनलाइट की जो है सफ़ेदी छाई हुई थी. There not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle, और वहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं था एक डार्क क्लाउडी फॉर्म थी जिसने एक बंडल पकड़ा हुआ था.
महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। महेंद्र को ठंडा पसीना, कोल्ड स्वेट मीन्स डरने की वजह से और वो वापस अपने पिलो पे गिर जाता है हाँफते हुए। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घैसली एक्सपीरियंस, और जैसे ही वो अपने इस डरावने एक्सपीरियंस से रिकवर करता है, ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, तो वो अपने आप से सवाल पूछने लगता है। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और वो अंततः कंक्लूड करता है दैट इज मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम। और तब वो कंक्लूड करता है और अपने आप को ही सजेस्ट करता है कि ये जो है कोई ट्रिक है जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके साथ खेली है। मीन्स ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ होगा और वो उसे दिखाई दिया है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं। बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, हैड ए बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, उस टाइम तक उसने जो है सुबह मतलब नहा लिया था, वो मॉर्निंग में उठ के वो नहा लिया था और वो अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए बाहर आया था। हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, और पिछली रात का डर जो था उसकी याद से धुंधला हो गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन जो है उसको दरवाजे पे वेलकम करता है उसके लंच पैकेट के साथ में और उसके बैग के साथ में। जस्ट एज महेंद्र वो स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन एंड सेड, जैसे ही महेंद्र बाहर पैर रखता है, ईश्वरन अपने दांत दिखाते हुए हंसता है और कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म्स। वो कहता है कि सर क्या आपको वो दिन याद है जिस दिन मैंने आपको एक फीमेल घोस्ट के बारे में बताया था जिसने फीटस अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, आप मेरे ऊपर इतना गुस्सा हुए थे इस तरह की चीज़ों की कल्पना करने पर। वेल यू सा हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, हाँ ठीक है, तो आपने कल रात को खुद ही उसे देख लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैं मतलब दौड़ते हुए आया और आपके रूम से कराने की आवाज़ें सुनने के बाद ए चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, महेंद्र के मतलब पूरा डर से वो मतलब जड़ हो गया। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, वो वेट नहीं कर सका ईश्वरन की कि वो अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सके। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। वो जो है सीधे ऑफिस में जाता है और वो पेपर्स हैंड कर देता है और वो उस हॉन्टेड प्लेस को बिल्कुल अगले दिन ही छोड़ देता है। And this is all about the story. R.K. Lakshman is the writer of this story, and I hope you enjoyed this story. This is very interesting.